देखते हैं इसका गुणा करते हैं ना। सबसे पहले इसका गुणा कैसे करते हैं, इसको देखो आप, एक कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार एक है, ये कितनी बार एक, 7 बार एक, और ये कितनी बार, 4 बार। 7 बार में से 4 बार घटाओगे कितनी बार बचेगा, 3 बार। एक अपने मन से दे दो, कितना बार हो जाएगा, 4 बार। 4 बार लिखना है क्या। अब देखो जो कम एक वाला होगा उसकी संख्या को 4 बार लिखना है, तो 1 2 3 4, इसमें कम एक वाले की संख्या 4 है, उसको 4 बार लिखेंगे, हो जाएगा 4 4 4 4, 4 बार हो गया। उसके बाद आगे लिख दो 3 2 1 3 2 1, ठीक है ना। अगले वाला जो ये सवाल है इसको आप करके बताओ कमेंट में, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो जब किसी भी संख्या के इकाई में 5 होता है, इकाई में क्या होता है, 5 होता है, तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब इसके बाद देखो ये 3 है, 2 है, 2 में एक अपने मन से जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3, और 3 हो जाएगा तो इसी 2 के साथ गुणा कर दो, 3 दूना के 6। अब देखो 25 का स्क्वायर 625, ठीक है ना। अब इसका आंसर आप बताओ कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये 7 धन 2 कड़ी में 10, इसका वर्गमूल निकाला ना, इस पूरे का वर्गमूल निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो 10 दिख रहा ना, इसका गुणनखंड करना है। 10 का गुणनखंड ऐसे करना, 2 गुणनखंड करना है, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 7 आवे। तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, 2 5 का गुणा 10 होगा। अब इसके बाद देखो इसका निकालना वर्गमूल, इसके ऊपर करनी लगा दो, करनी लगा दो। अगर यहाँ प्लस दिया तो प्लस कर दो, अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस कर दो, ठीक है ना। देखो आपका ये आंसर आपका यहाँ से सही होता है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी 5। अगला वाला आप करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 72 के भाजकों की कुल संख्या आपको बताना। सबसे पहले आप क्या करिएगा, गुणनखंड करिएगा 72 का ना। 72 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखो, एक छोटे रूप में तोड़ना, एक बड़े रूप में तोड़ना। 2 के रूप में पहले तोड़ो, 2 गुणे 36 होगा, 36 को तोड़ो 2 गुणे 18 होगा, 18 को तोड़ो 2 गुणे 9 होगा, और 9 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा ना। अब इसके बाद इनको घात के रूप में लिख दो, 1 2 3 ठो 2 है, 3 लिख देना, और 3 कितनी बार है, 2 बार है ना। अब गुणनखंडों की संख्या, भाजकों संख्या या विभाजकों की संख्या बताने के लिए इनकी घात में अपने मन से 1 जोड़ देना। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा कितना, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, अर्थात इन सबका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, अर्थात 72 को काटने वाली कुल संख्या हो जाएगी कितनी, 12। आप बताओ 180 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 180 के विभाजकों की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए दिया कि 72 के भाजकों का गुणनफल क्या होगा ना। 72 को जितनी भी संख्या काटने वाली होंगी उनका गुणा आप करोगे तो गुणनफल क्या होगा, इसको चुटकी में आप लगाएंगे। जैसे इसका गुणनफल हो जाएगा, सबसे पहले गुणनखंड करो आप, 2 गुणे 36, 2 गुणे 18, 2 गुणे 9 और 3 गुणे 3, ठीक है ना। अब इसको लिख देना, 2 की घात 1 2 3, 3 हो जाएगा, फिर गुणे 2 3, ये कितनी बार, 2 बार, 2 बार कर देना। अब यहाँ पे इनकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप 1 1 जोड़ लो। यहाँ गुणनखंड की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3 1 4, और गुणे 2 1 3, अर्थात की 12। मतलब कि 72 को 12 संख्याएं विभाजित करेंगे, और आपसे पूछा कि उनका गुणनफल क्या होगा, उन 12 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल निकालने के लिए आप क्या करिएगा, गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना, कितना था ये, 72 था, 72, और इनकी संख्या कितनी थी, 12, घात के रूप में लिखेगा और उसका आधा कर दीजिएगा, अर्थात 72 की घात कितना हो जाएगी, 6। ये हो जाएगा इनका गुणनफल, ठीक है ना।